नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है। केवल और केवल आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़े जाए। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की दरकार बता रहे यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे हैं, जो खुद की पार्टी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे दीपक बैज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की आवश्यकता है। यह बयान तब आ रहा है जब दीपक बैज की तारीफ हाईकमान तक कर रहा है। ऐसे में रविंद्र चौबे का यह बयान कांग्रेस में नए विवाद को जन्म दे रहा है। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेता रविंद्र चौबे के इस बयान से किनारा करते नजर आ रहे हैं। दीपक बैज ने इस मामले में साफ शब्दों में कहा कि रविंद्र चौबे महाज्ञानी नेता है, ये उनका निजी बयान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट कहा है कि पिछले बैठक पीएससी की बैठक हुई, जब पिछले 7 तारीख को कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है। और इसी का नतीजा है कहीं न कहीं सरकार आज 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश की जनता के सामने कि ये सरकार फेलियर है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे के इस बयान ने कांग्रेस में जहां उथल पुथल मचा दी है, तो वहीं बीजेपी को एक बार फिर तंज कसने का मौका दे दिया है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार पदयात्रा और जनहित के मुद्दे उठाकर पार्टी को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह के बयान देकर वरिष्ठ नेता खुद पार्टी को कमजोर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे बयान सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस पर जमकर चुटकी लेते हुए गुटबाजी का जिक्र कर रही है। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि कांग्रेस में आपस में बहुत द्वंद है, अलग अलग नेता अलग अलग चाहते हैं। नेताओं के ऐसे बयान कांग्रेस के अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करते हैं। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपस में इनका कितना द्वंद है कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। रविंद्र चौबे का ताजा बयान इस ओर साफ इशारा करता है कि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर मंथन अभी थमा नहीं है। यह बयान न सिर्फ पार्टी के भीतर बदले समीकरणों की ओर इशारा करता है, बल्कि गुटबाजी की संभावनाओं को भी हवा देता है। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस पर नेतृत्व संकट को लेकर हमलावर रही है और अब चौबे के बयान ने कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दे दिया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के केंद्र बिंदु में भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की हलचलों में साफ है कि स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है। इन्हीं सियासी उलझनों के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज होती दिख रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि नेतृत्व की राजनीति कहां जाकर थमती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनडी गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। कभी संगठन के नेताओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो कभी नेतृत्व ही सवालों के घेरे में होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बयान दिया और इसके बाद बयान ने एक बार फिर से उनके जो है एक नया रूप ले लिया है, जिस पर खूब सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। बयान के बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी पर
जो अंदर खाने जो स्थिति चल रही है उस पर लगातार अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी अब इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने के जो बयान उन्होंने दिया है, एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयानों से क्यों उपजा है विवाद, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गोहार पॉइंट्स क्या हैं। रविंद्र चौबे के नेतृत्व वाले बयान के क्या है मायने? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर हो रहा मतभेद? क्या बयानबाजी से कमजोर हो रही है कांग्रेस की एकजुटता? बीजेपी के आरोपों में कितना दम? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में गुटबाजी और जो अंतर्कलह है, जो खींचतान है, वो किसी से छुपी नहीं है। तमाम जो आरोप हैं वो समय समय पर पार्टी पर लगते रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो ये जो आरोप होते हैं, ये जो हवा होती है, इसको कहीं ना कहीं दम मिल जाता है और इसी पर बड़े सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। जिस तरह से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया, नेतृत्व को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने सीधे कहा कि जो नेतृत्व है छत्तीसगढ़ का, वो भूपेश बघेल को करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में हिम्मत है जो अमित शाह और मोदी से टक्कर ले सके। इस पर अब सियासी घमासान जो है शुरू हो गया है। बीजेपी भी तमाम जो आरोप है अब कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मनीष वोरा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अमित जी आपके साथ ही कर रहा हूं। जिस तरह से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है और तमाम बातें कही हैं, ये महज एक बयान है या पीसीसी चीफ अब छत्तीसगढ़ में बदलने जा रहा है, उसके संकेत हैं? क्या मायने हैं इन बयानों के? बहुत वरिष्ठ नेता है और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हमारे उम्र नहीं होगी उतना उनका पॉलिटिकल कैरियर है। हम सबके बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पे उनसे हमेशा हमें बहुत स्नेह मिला है। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं वहां पर था नहीं, लेकिन जो बयान मैंने सुना, मुझे लगता है कि आपने कहा नेतृत्व परिवर्तन की बात, तो नेतृत्व परिवर्तन की बात तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार संगठन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार के बीजेपी के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहावत है कि लुकिंग लंदन टॉकिंग जापान, ये वही काम कर रहे हैं। मतलब आप प्रदेश में अच्छा काम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर कुछ बात हो रही है, वरिष्ठ नेताओं के अगर आ रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है ये कि उनका निजी बयान है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसके व्यक्ति उसके साथ जो नेता है या वो जिसके साथ है या उनके साथ जो नेता है वो सर्वोच्च पद पे बैठे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और निश्चित तौर पे जो बिहार में जनता का प्यार और आशीर्वाद और जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये मेरी अपनी मानसिकता है, मेरी अपनी सोच है और मैं चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे नेता हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रविंद्र भैया के विषय में कुछ कहना कहीं ना कहीं सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। लेकिन क्रिस्टल क्लियर प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये उनके निजी बयान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अमित जी, दिक्कत यह है कि इस तरह के जब भी बयान निकलकर सामने आते रहते हैं और चुनावों के दौरान जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में उठापटक खींचतान देखने को मिली है, तो इन बयानों को निजी बयान कहकर किनारा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह भी तो उतना ही सच है ना कि आखिर जो पूर्व मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो सच है ना कि पार्टी में खींचतान चल रही है और एक राय नहीं है, नेतृत्व को लेकर हो या संगठन को लेकर हो, क्योंकि पार्टी कुछ कह रही है और अगर कार्यकर्ता पूर्व मंत्री, क्योंकि बड़े पद पर भी वो रहे हैं, आप बता रहे हैं बड़े नेता भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक राय तो नहीं है ना। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स कलेक्टिव लीडरशिप को होती है और चुनाव में मैन टू मैन मार्किंग करके हम अपने स्टेट के लीडरशिपों के मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम चुनाव में जाते हैं। और बड़ी ईमानदारी के साथ आपको मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता
वो नेता है। एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो वार्ड का हो, ब्लॉक का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, राष्ट्र का हो, वो हर व्यक्ति जो पार्टी की सेवा कर रहा है वो अपने आप में नेता है, ये पार्टी का भी मानना है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों की बात होती थी, युवाओं की बात होती थी, महिलाओं की बात होती थी, हमारी मातृ शक्तियों की बात होती थी। छत्तीसगढ़ तरक्की का गढ़ बन गया था। लेकिन आज आप देखिए, आपने कहा कि वेरिएशन है, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में कितने फड़ है। सीएम साहब का अलग गुट, डिप्टी सीएम साहब लोगों का अलग गुट, पूर्व मुख्यमंत्री के अलग गुट, सांसद जी के अलग गुट, राष्ट्रीय नेतृत्व के जो 25 से सीएम बनाते हैं उनका अलग गुट। मतलब कहीं ना कहीं कितने गुट भाजपा में है कि उनको खुद समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं भाजपाइयों को, भाजपा के मेरे अभिन्न मित्रों को, कि जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर कांग्रेसियों को दिखाया करो। ठीक है। के.एस. चौहान जी वो कह रहे हैं भाई गुटबाजी के दौर से बीजेपी गुजर रही है, और अगर कांग्रेस पार्टी में इस तरह से कोई बयान सामने आते हैं तो आप लोग फिर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोग को क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? पंडित जी, आज की जो घटना है वो एक बार फिर से कांग्रेस की असलियत को दर्शाती, क्योंकि आज की जो घटना है वो छोटी मोटी घटना है, और जो ये बयान दिया गया है वो छोटे मोटा बयान नहीं दिया गया है। और आपको याद, जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय जो मोहम्मद अकबर है उन्होंने बोला था कि कांग्रेस से राजनांदगांव से सीट इनको दे दी जाए, भूपेश बघेल। तो हमको सभी को मालूम था कि किसके इशारों पर बोला गया है, और कांग्रेस इनको सीट भी देती है। और अभी भी ये किसके इशारों पर बोला गया है ये हम सब जानते हैं। सबसे मेन बात क्या है मालूम पांडे जी, ये है कि जब संगठन से और पार्टी से बड़ा नेता हो जाता है तो यही प्रॉब्लम। कभी कोई नेता दूसरे नेता की बात करता है। चरणदास महंत जी जो विपक्ष के नेता हैं वो बोलते हैं कि टी.एस. सिंहदेव जी अगुवाई करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव जब चलता रहता है, उसके बाद अभी रविंद्र चौबे जी बोलते हैं। उसके बीच में एक पूर्व विधायक जो है वो बोल रहे थे कि इनको नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे कि नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है और आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जब तक आप रहेंगे तब तक मैं राजीव भवन नहीं जाऊंगा। तो ये तो स्थिति है हमारे पीसीसी अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी इतनी फजीयत जो है वो आज तक मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई। और दूसरी बात ये, संगठन की एक मर्यादा भी है, संगठन का एक रूल्स और एक डिसिप्लिन भी होता है, एक परिवार की एक डिसिप्लिन भी रहता है कि मतलब हम अपने मुखिया को सबके सामने ऐसे दुत्कार रहे, ये दुत्कार नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप इस पर अमित जी इस पर मुखिया यही कह रहे हैं कि भाई सब चाहते हैं कि उनका जो चहेता नेता हो वो नेतृत्व करे, वो बड़े पद पर बना रहे, जैसे आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उदाहरण वो दे रहे हैं ना। पांडे जी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दीपक बैज ने क्यों बोला कि इनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकदम अलग है इस बयान से। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा में भूपेश बघेल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है जो टैगलाइन लिखी गई थी, जो पोस्टर छप गए थे, वो पोस्टर पूरे बदल दिए गए, दूसरी लाइन कर दी गई। दूसरी बात, आप कांग्रेस पूरी पार्टी को देखेंगे, पूरी पार्टी, यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे ही इनकी खींचातानी चल रही है, और उसके बाद केंद्र में भी चल रही है। ऐसा नहीं कि केंद्र में नहीं चल रही। कांग्रेस एक ऐसा इमारत हो गई है जो जर्जर हो रही है, लेकिन वहां अपने लोग खुद अपनी कमरों को सजाने में लगे हुए हैं। ये कांग्रेस की हकीकत। अरे अपने कमरे को सजाने में लगे हुए, पूरी आपकी पार्टी, आपकी जो इमारत है वो तो जर्जर हो रही है। इमारत ढही तो आपके कमरे में कहाँ रहेंगे, लेकिन उनको उनकी चिंता नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जब इंसान या कोई नेता जो होता है वो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझ लेता है, तब ये पार्टी की भी यही हालत होती है, और नेता की क्या हालत होगी तो हम सब। ठीक है मनीष जी, तो और ठीक है, मैं मनीष जी का रुख कर रहा हूं। मनीष जी, सबसे पहली बात कि रविंद्र चौबे ने जो बयान दिया है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसके क्या मायने निकाले जाएं, और जो
के.एस. चौहान जी कह रहे हैं कि जब भाई पार्टी से बड़ा कोई नेता हो जाता है तो इस तरह से जो बयान है निकलकर सामने आते हैं। और आखिर कांग्रेस में ये जो नेतृत्व को लेकर सवाल उठाना हो, संगठन को लेकर सवाल उठाना हो, आखिर इसका सिलसिला कब थमेगा? देखिए, 3 सवाल आपने मुझसे किए। पहला तो ये कि रविंद्र चौबे के बयान का राजनीतिक अर्थ क्या निकलेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में इस प्रकार के बयान पहले भी आते रहे हैं। इसके पहले भी जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे और उसमें जो परिणाम आए थे, उसके बाद कांग्रेस में जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उन्होंने कहा था कि टीएस सिंहदेव की अगुवाई में जो है कांग्रेस अब आगे चलेगी। इस प्रकार के बयान आए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार इस प्रकार के बयान कांग्रेस के अंदर आते रहे हैं। तो इसका अर्थ ये निकाला जाए कि जब इस तरह के बयान आते हैं, इस बार कुछ समय तक इसका हल्ला मचता है और उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा या कोई नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा कांग्रेस के अंदर में, या कोई बड़ी चीज निकल करके आ जाएगी, या कांग्रेस एकदम से अमूलचूल कोई परिवर्तन कर देगी इस बयान के बाद, ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब दूसरा सवाल ये कि जो बात कह रहे थे कि जिस प्रकार से नेतृत्व होता है, नेतृत्व ही नहीं है कांग्रेस के अंदर में, ये जो बात के.एस. चौहान जी जो कह रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। या बात करते कह रहे थे कि पार्टी से बड़ा जब नेता हो जाता है तब इस तरीके की चीजें आती है, तो मुझे लगता है कमोबेश यही स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। भाजपा में भी अब स्थिति यह है कि पार्टी से बड़ा जो चेहरा है, पार्टी से बड़ा जो नाम है वो नरेंद्र मोदी का हो गया है। हर जगह केवल मोदी मोदी और मोदी के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। तो मुझे लगता है भाजपा में भी वही स्थिति होना चाहिए। लेकिन हम बात यदि कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के करेंगे, लगातार जिस प्रकार से चीजें निकल करके आ रही हैं उनसे, और इसके पहले भी ये हुआ है कि जिस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव में बुरी तरह कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हारी थी, उसके बाद रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कई जगह पर इस तरीके के नारे लगे थे। बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की हो गई थी। उसको लेकर के कार्यकर्ताओं ने लगातार आवाज उठाई थी। उसके बाद फिर अब दूसरा एपिसोड देखें, उसके बाद अभी जब कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो छत्तीसगढ़ आए थे, उस समय भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी थी और कहा था कि कांग्रेस के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग सत्ता के समय मजे ले रहे थे उनको संघर्ष के दिनों में भी आगे होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो बयान निकल करके कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस के अंदर जो इस तरीके की चीजें चलती है, निश्चित रूप से ये बता रही कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। इसी पर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको इस दिशा में प्रयास करना होगा। मनीष जी, इसी पर मैं पूछ रहा हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो दीपक बैज की पीठ थपथपा रहा है कि बेहतर कार्य वो कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नेतृत्व किसी और को देने की बात कर रहे हैं। तो आखिर फिर इसमें तालमेल बैठेगा कैसे? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होना है। आपसी तालमेल कैसे बैठेगा? पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी जब एक राय नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से एक राय किसी भी दल में नहीं होती है। कांग्रेस की ही बात नहीं है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में भी यदि हम बात करें, लेकिन नेतृत्व को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के जो खींचतान भाजपा में पड़ रही है, लेकिन नेतृत्व को तो स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सवाल यह है कि नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उनके जो नेता हैं वही से तैयार नहीं है, तो उसके लिए कार्यकर्ता कहां से तैयार होंगे? और उन नेताओं के पीछे जो कार्यकर्ता हैं वो भी उस दिशा में जा रहे हैं कि हमें ये नेतृत्व नहीं चाहिए, हमें कोई दूसरा नेतृत्व चाहिए। लेकिन दीपक बैज जो है लगातार अपने आप को स्थापित करने के लिए, पार्टी को आगे लाने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन तमाम चीजें कर रहे हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार के आने के 3 महीने के अंदर विपक्षी दल ने कोई बड़ा आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ किया होगा, वो दीपक बैज के नेतृत्व में ही हुआ था। तो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के कांग्रेस के अंदर लगातार ये बातें उठ रही है, मगर नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा और केंद्रीय नेतृत्व इस दिशा में क्या सोच रहा है, यह तो आने वाले समय में ही हमको पता चल पाएगा। ठीक है अमित जी, जो कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल करती आई है बीजेपी को, जो गुटबाजी को लेकर हो या तमाम चीजों को लेकर, लेकिन आप लोग समय समय पर एकजुटता की बात और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात, लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा आप लोग भी करते आए हैं। लेकिन जब इस तरह से बयान सामने आते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती है और जो एकजुटता की बात हमेशा की जाती है कांग्रेस की तरफ से, उसकी पोल खुल जाती है? तंत्र में की यही तो खूबसूरती है कि हर व्यक्ति को अपने बात रखने का अधिकार होता है
और ये सौभाग्य कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के पास है और वो लेके चलता है। लेकिन भाजपा में आप आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिस प्रकार से अभी संगठन का विस्तार हुआ, कई मंत्री शपथ ग्रहण में नहीं गए, कई पूर्व मंत्री शपथ ग्रहण में नहीं गए, कई विधायक शपथ ग्रहण में नहीं गए। तो लगातार मैंने कहा ना कि आप दूसरों पे जब उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ के युवाओं का, छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों का, गांव गरीब आदिवासी, ये सब के विश्वास का नाम है दीपक बैज, समझना पड़ेगा। देखिए लगातार उन्होंने सड़क से सदन तक जनता की लड़ाई लड़ी, और चाहे वो बिलासपुर से पदयात्रा हो, चाहे जगदलपुर में इंद्रावती को बचाने की पदयात्रा हो, चाहे लगातार आप देख ले गिरोधपुरी से रायपुर तक की पदयात्रा हो, लगातार वो सक्रिय रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय रहते हैं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे किसी पे बात आ जाती है तो सीधा थाने पहुंचते हैं, सीधा उसके घर जाते हैं। तो मतलब एक युवा, वो जो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो, युवा हो, हाईकमान का जिसका प्यार लगातार मिलता हो, आशीर्वाद मिलता हो, और लगातार वो एक्टिव भी हो, मतलब कहीं ना कहीं आप तालमेल कैसे बैठेगा? जो मैंने मनीष जी से पूछा कि भाई केंद्रीय जो नेतृत्व है वो दीपक बैज की पीठ थपथपा रहा है, आपके पूर्व मंत्री जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि भूपेश बघेल जो है नेतृत्व करें, तो फिर तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए ये तो हाईकमान, क्योंकि जमीन पर जो काम है, हमारे जमीन पर काम तो जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं वही करेंगे ना, केंद्रीय नेतृत्व तो आएगा नहीं जमीन पर काम करने। जब जमीनी कार्यकर्ता और नेता ही खुश नहीं रहेंगे आपके नेतृत्व से, तो उनके लिए लड़ाई लड़ेगा कौन? देखिए पूरे छत्तीसगढ़ को हम अपना परिवार मानते हैं, 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया हमारे कांग्रेस का परिवार है, हम उनके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, और वो जनता सारी चीजों को देख रही है। इन 18 महीनों में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, आज आप चुनाव करा लीजिए, और लगातार मुझे लगता है रविंद्र चौबे जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं वो भाजपा की नीति पे दिया होगा, क्योंकि भाजपा की नीति है जब व्यक्ति को डराओ धमकाओ, और डराओ धमकाओ फंसाओ हटाओ, और बाद में अपने साथ मिलाओ। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भूपेश बघेल शेर हैं, मोदी और अमित शाह से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में एक ही वो नेता हैं, और उन्हीं को नेतृत्व जो है करना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है। मैंने उसी में तो मैं आ रहा हूं कि इतना प्रेशराइज उनको किया गया, परिवार को फंसाया गया, उसके बाद भी वो नहीं डरे। मुझे लगता है इसी परिपेक्ष में उन्होंने कहा होगा उनके जन्मदिन पे, क्योंकि उनके जन्मदिन पे भी ईडी को भेज दिए थे, उनके बेटे के जन्मदिन को भी ईडी को भेज दिए थे। अब सबसे खराब बात है छत्तीसगढ़ में, आप देखिए कि अब परिवार पे, अपोजिशन पार्टी के परिवार पे अटैक होना चालू हो गया है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं थी, कमी है। कोई नेता, ठीक है चौहान जी, वो कह रहे हैं भाई आप लोग लगातार इस तरह से ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू लगातार हमले कर रहे हैं, दबाव नेताओं पे बना रहे हैं, इस तरीके से बयान इसी वजह से निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस कह रही है कि भाई वो कलेक्टिव जो है लीडरशिप के तहत राजनीति करती है, और आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए पांडे जी, उनकी कलेक्टिव लीडरशिप तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। अमरजीत भगत जी ने भी अपना इच्छा जाहिर की थी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी। तो इनकी कलेक्टिव जो लीडरशिप है वो तो एकदम दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है पांडे जी कि भूपेश बघेल जो है वो, उनको जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ पर रहिए, आप यहाँ की लीडरशिप में आप टॉप रहिए, क्योंकि वो मतलब वो एक बार कमान देख के उनको देख चुके हैं कि वो उन्होंने कैसे किसको साइड नहीं किया। एक बार 2.5 साल की जो बात हुई उसमें आप खड़े नहीं उतरते हैं, आप हीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, जीरो टॉलरेंस की तो नीति अपनाते नहीं है। हीरो टॉलरेंस की, एक ही हीरो रहेगा और वही हीरो सबको नचाएगा। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, आपने मेरे को समय ही नहीं दिया पांडे जी, आपने मेरे को समय नहीं दिया। अच्छी बात है, मेरे को बोलने का समय नहीं दिया गया। 10 सेकंड, वक्त की कमी है। सत्ता पक्ष जब आरोप लगा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये हास्यास्पद है।
ठीक है, क्योंकि वक्त मेरे की को कमी समय है, देना माफ चाहिए कीजिएगा, था। माफ कीजिएगा मनीष जी के पास तो मैं दोबारा भी नहीं आ पाया, आपको कम समय दिया। फिलहाल वक्त की कमी के कारण चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में गुटबाजी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। रविंद्र चौबे जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दीपक बैज कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो वर्तमान जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व है उसके साथ है। देखना होगा कि ये जो गुटबाजी है, ये जो बयानबाजी है, ये कहां जाकर थमती है। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।